नमस्ते दोस्तों, चाइना ट्रेडर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में निफ्टी के मंथली एनालिसिस करेंगे और कल की भी एनालिसिस करेंगे। कल निफ्टी में हमें किस तरह से ट्रेड देखने को मिल सकता है और मंथ में हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं और मंथ का हमारा व्यू क्या है, इसकी एनालिसिस करेंगे। निफ्टी की जो मंथली क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है वो मंथली क्लोजिंग है 21,982 पे और पिछले मंथ से निफ्टी ने लगभग पिछला जो मंथ था उस पिछले मंथ के क्लोजिंग से निफ्टी ने 257 पॉइंट अप में क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कल पिछले मंथ की क्लोजिंग कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। फरवरी मंथ की क्लोजिंग 21,900 फरवरी मंथ की जो क्लोजिंग थी 21,725 पे थी और इस मंथ की क्लोजिंग हमें 21,982 पे मिली है। पिछले मंथ की क्लोजिंग से 257 पॉइंट अप साइड में निफ्टी क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट मंथ में हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। देखिए, ये पिछले मंथ की एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, ये न्यूट्रल कैंडल है, डोजी कैंडल है। जब भी कैंडल टॉप पे फॉर्म होती है तो हम यहाँ पे एक आने वाले कुछ दिनों में एक सीलिंग प्रेशर देख सकते हैं। लेकिन सेलिंग प्रेशर कब हमें देखने को मिलेगा? अगर इसके लो के नीचे मार्केट सस्टेन होते तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता था और मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता था। ये मेरा प्रेडिक्शन था। लेकिन मार्केट ने इस मंथ में मार्केट ने क्या किया, मतलब फरवरी मंथ में मार्केट ने क्या किया, इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस टॉप को जरूर ब्रेक किया। पिछला जो टॉप था, पिछले मंथ का जो टॉप था 22,125 के लगभग का टॉप था, इस टॉप को ब्रेक करने के बाद फरवरी के मंथ में निफ्टी ने टॉप कहाँ पे बनाया? 22,297 पे, लगभग 150 पॉइंट का अपसाइड का जोन निफ्टी ने अपसाइड में टॉप बना के निफ्टी की क्लोजिंग हमें 21,982 पे दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट मंथ में हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जिस तरह से निफ्टी मंथली कैंडल फॉर्म कर रही है ना, जिस तरह से मंथली कैंडल है, इस कैंडल को मैं एक बायर को माला पहनाने वाली कैंडल है। मतलब अब बायर को निफ्टी ये सजेस्ट कर रहा है कि मुझे नीचे नहीं जाना है, मुझे अपसाइड जाना है। इसलिए जिन्होंने बाय किया है ना वो माल अपना बेच नहीं रहे। अब बायर को लग रहा है मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, मार्केट अब अपसाइड ही निकलेगा। लेकिन इस मंथ में कुछ बड़ा गड़बड़ हो सकती है, इस मंथ में बड़ा खेल हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर इस मंथ में खेल होना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए? 21,530 के नीचे सस्टेन होना जरूरी है डेली और वीकली बेसिस पे। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है, इसके नीचे डेली वीकली क्लोजिंग हमें दिखाई देती है तो मार्केट के नीचे के 20,250 के टारगेट ओपन हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हमें काम किस तरह से करना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना है। अपने इंडियन मार्केट का ट्रेंड क्या है? बुलिश ट्रेंड है, इसीलिए सेलिंग ज़्यादा नहीं हमें दिखाई दे सकते, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं देख सकते, इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन जो एक कैंडल फॉर्म हो रही है ना, कैंडल के हिसाब से ऐसा लग रहा है ना मुझे, मार्केट अब आने वाले कुछ दिनों में गड़बड़ कर सकता है, बायर को माल बेचने नहीं देगा और मार्केट अब आने वाले मंथ में नीचे आ सकता है। लेकिन हमें लेवल पे काम करना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट मंथ के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होंगे? पहला सपोर्ट रहेगा इस मंथ का लो। इस मंथ का लो क्या है? 21,530। इसके नीचे जैसे मार्केट फिसल जाएगा, इसके नीचे डेली और वीकली की क्लोजिंग हमें दिखाई देगी, मार्केट नीचे के टारगेट ओपन हो सकते हैं। मार्केट में नीचे सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये वाला लो, इसके पहले मंथ का लो, मतलब जनवरी मंथ का लो। जनवरी मंथ का लो कहाँ पे है? 21,137 से लेके 21,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल है। 21,000 पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ से मार्केट में थोड़ा बाउंस बैक में हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मार्केट 21,000 के नीचे सस्टेन होता है तो हमें फाइनल टारगेट जो रहेगा अपना 20,255 का, यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन कंडीशन क्या है? ये एवरी सपोर्ट को, हर एक सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए और उसके नीचे ट्रेड करना जरूरी है, उसके नीचे सस्टेन होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। मंथली के हिसाब से नीचे के टारगेट हो गए। अब अपसाइड में हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए? पहले तो हमें अपसाइड में इस वीक का टॉप कहाँ पे है? 22,297। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, एग्रेसिवली बायर एक्टिव नहीं होंगे और निफ्टी में यहाँ से ऊपर जाने के लिए 21,297 के ऊपर क्लोजिंग करना जरूरी है, उसके ऊपर 2-4 दिन सस्टेन करना जरूरी है, तब भी मार्केट में बायर एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट को दोबारा फिर 22,500 से 23,000 तक अपसाइड ले जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हमें लेवल पे काम करना चाहिए। तो अपसाइड के लेवल क्या है? जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जहां मार्केट अपसाइड में आने के बाद वहां रुक सकता है, होल्ड हो सकता है। अपसाइड के लिए निफ्टी का पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 22, अपसाइड में पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 22,125, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 22,297 और इसके ऊपर जैसे मार्केट निकलता है लाइफ टाइम न्यू हाई बनाएगा
ब्रेकआउट मानेंगे और उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 22,500 से 22,300 तक मार्केट अपसाइड जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह से नेक्स्ट वीक में काम करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट वीक का जो व्यू रहेगा सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और मार्केट एक डाउनफॉल दिखा सकता है। देखिए जब यहाँ पे डोजी कैंडल, पिछला कुछ मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ, जब मार्केट ने यहाँ पे डोजी कैंडल टॉप पे बनाई थी, जैसे मार्केट ने इस वीक का लो भी ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पे मोरोबोजी कैंडल है, यहाँ पे बायर एक्टिव रहे 22,250 से लेके मार्केट ने लगभग यहाँ तक मार्केट 21,700 तक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला था। इसीलिए यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव नहीं हो गए। जैसे मार्केट इस जोन में आएगा, यहाँ पे बायर भी एक्टिव हो सकते हैं, सेलर भी एक्टिव हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन नेक्स्ट मंथ का जो व्यू रहेगा सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा और इसी तरह से नेक्स्ट मंथ में काम करना चाहिए, लेवल पे काम करना चाहिए। अब हम कल के लिए एनालिसिस करेंगे। कल से न्यू सीरीज स्टार्ट होगी, न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगी, मंथली भी एक्सपायरी कल से स्टार्ट होगी और वीकली भी एक्सपायरी की कल से स्टार्ट होंगी। तो कल प्रीमियम रोल ओवर होंगे, कुछ पोजीशन रोल ओवर होगी, प्रीमियम ऑप्शन के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, इसलिए कल ऑप्शन में ट्रेड करते हुए ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। इसकी एनालिसिस हम डेली चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। इस वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिए, वीडियो डिटेल में देखिए, तभी आपको लेवल के बारे में पता चलेगा और कब और किस लेवल पे किस तरह से काम करना है इसकी जानकारी मिलेगी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और लेवल के बारे में वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि लेवल यूज होते हैं, लेवल परफेक्टली होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट होल्ड होता है, इसके भी कमेंट जरूर कीजिएगा। हम कल की एनालिसिस करेंगे, मिलते हैं हम अब डेली चार्ट पे। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, चार्ट को आप ध्यान से देखिए। चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट पे मुझे तो राउंडिंग टॉप दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से इस तरह का टॉप मार्केट बना रहा है, इसे हम राउंडिंग टॉप बोलते हैं। और मैंने मंथली के एनालिसिस में मैंने क्या बोला आपको, मार्केट बायर को निकलने नहीं देगा। मार्केट जैसे इस लेवल के नीचे सस्टेन होगा ना, मार्केट बायर को निकलने नहीं देगा। मार्केट ने 2 बार बायर को चांस दिया है। मार्केट जैसे एक बार यहाँ पे आया था, यहाँ से फिर एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया था, इन्वर्टेड हैमर को भी एक्टिव नहीं हो, इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद भी मार्केट में हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला। जैसे मार्केट इस पुराने लो के नज़दीक जैसे आता है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है अब यहाँ पे इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। मार्केट अब बायर को जल्दी निकलने नहीं देगा, बायर को फंसाएगा मार्केट। अब बायर को लगेगा मार्केट अब इस लेवल से ऊपर आ सकता है, इस लेवल से ऊपर आ सकता है, लेकिन मार्केट अब आने वाले कुछ दिनों में बायर को फंसाएगा। इसीलिए बायर ने सावधान रह के काम करना चाहिए। अब मार्केट का ट्रेंड सेल ऑन राइज का हो चुका है। जब तक मार्केट 22,297 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक एग्रेसिवली बाई नहीं करना चाहिए। स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, चाहे आप स्मॉल कैप मिड कैप जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब एग्रेसिवली बाइंग, एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट। मार्केट जब तक 22,297 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके सपोर्ट पे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। अब कल की एनालिसिस करेंगे, कल किस तरह से हमें मार्केट में ट्रेड देखने को मिल सकता है। देखिए आज की जो हमें डेली क्लोजिंग मिली है, डेली क्लोजिंग है 21,982 और कल के क्लोजिंग से 31 पॉइंट अप में निफ्टी क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 दिनों से निफ्टी क्या कर रहा है, 22,000 के नीचे क्लोज कर रहा है। मैंने पिछले हर एक वीडियो में आपको बताया जब तक निफ्टी 22,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है, तब तक निफ्टी निगेटिव नहीं है। लेकिन 2 दिनों से निफ्टी 22,000 के नीचे क्लोज कर रहा है, मतलब निफ्टी में कुछ तो गड़बड़ है। निफ्टी में सेलर अब एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन सेलर कब एक्टिवेट हो गए, निफ्टी जब इस लेवल को ब्रेक करेगा। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, इस लेवल के नीचे सस्टेन होने के बाद 10-15 मिनट या क्लोजिंग, ध्यान रखिए इस लेवल को आप ध्यान रखिए 21,800, इसके नीचे 10-15 मिनट सस्टेन होना जरूरी है या फिर इसके नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तब 1 से 2 दिनों में हम यहाँ तक नीचे आ सकते हैं। देखिए 2 से 4 दिनों में 21,125 तक 2 से 4 दिनों में नीचे आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, इसके नीचे क्लोज होना जरूरी है। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ पे हमें एक पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा और इसके नीचे मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है, लेकिन ये इस अगले हफ्ते में हो जाएगा, कब हो जाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन लेवल पे काम करना चाहिए। अब कल के लिए कौन से लेवल पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए,
21,800। कल की एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, 21,870 ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है तो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है 21,525 से 21,625 तक, यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। ये मैंने कल के एनालिसिस में आपको समझाया था, लेकिन आज मार्केट ने इसके नीचे सस्टेन हो पाया। आज मार्केट ने लो तो लगा 21,860 का यहाँ पे लो हमें देखने को मिला। मतलब मार्केट ने इस लेवल को तो ब्रेक किया है लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। मतलब मार्केट अभी नीचे जाने के लिए रेडी है। अब मार्केट बायर को निकलने नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखिए। हो सकता है कल गैप डाउन भी ओपनिंग हो सके, कुछ पता नहीं है मार्केट में, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कल हमें लेवल पे काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है अपना 21,800। पहला सपोर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा 21,500। अपना पहला जो कल के लिए निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 21,800। जब तक इसके नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं होता है एग्रेसिवली सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी है, सेल साइड के बारे में सोचना नहीं है। इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए, 10-15 मिनट होल्ड होना चाहिए, तभी हम सेल साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो हमें मार्केट में यहाँ इसके नीचे सपोर्ट देखने को मिलेगा 21,725। ये क्या है, जनवरी मंथ का टॉप है, टॉप के नजदीक है, जनवरी मंथ का एक टॉप है, इसीलिए यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और फरवरी मंथ की ये ओपनिंग भी इसके लगभग हो गई थी फरवरी मंथ की, इसीलिए यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट ले सकता है। और इसके नीचे सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा 21,625। और इसके नीचे फाइनल सपोर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा 21,525। अगर मार्केट इसके नीचे या इसी लेवल के भी नीचे क्लोज होता है तो मार्केट निगेटिव है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है मतलब इस लेवल के नीचे अगर मार्केट कल क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ भी दिनों में, 1-2 दिन 4 दिन में अगर इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दे सकता है तो हम मार्केट में 21,000 एक हफ्ते के अंदर 21,000 का नीचे आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब अपसाइड के लिए देखिए, अब अपसाइड लिमिटेड है। लिमिटेड कहाँ तक है 22,000, जब तक मार्केट 22,297 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक अपसाइड लिमिटेड है। देखिए चार्ट को आप ध्यान से देखिए, आपको अपसाइड के बारे में भी पता चलेगा। यहाँ पे आज का टॉप है, टॉप कहाँ पे है 22,060। और कल के एनालिसिस को वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस कहाँ पे बताया था, पहला 22,040 से लेकर 22,085 ये अपना पहला रेजिस्टेंस जोन था। इसमें कहीं पे भी मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 22,125 तक मार्केट अपसाइड मूव कर सकता था। ये मैंने कल के एनालिसिस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे लेवल किस तरह से मैं बताता हूँ, कैसे लेवल निकालता हूँ, किस लेवल पे हमें किस तरह से काम करना चाहिए, सेंटिमेंट क्या है, पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन में मेरे हर एक वीडियो में करता हूँ। इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए, स्क्रॉल मत कीजिए। अगर वीडियो ने आपने वीडियो को स्क्रॉल करते देख लिया तो आपको लेवल के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं होगा, आप डिटेल लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे। अब कल के लिए पहला रेजिस्टेंस हमें क्या देखने को मिलेगा, यही लेवल है। आज का जो टॉप है ना उसके टॉप के ऊपर देखिए, ये इस टॉप के ऊपर अगर मार्केट निकलता है 22,060 के ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट 22,085 से 22,125 यहाँ तक मार्केट में अपना पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। जैसे मार्केट इस लेवल में कहीं पे आएगा, इस लेवल में कहीं पे आएगा, यहाँ पे सेलर एक्टिव जरूर होंगे। लेकिन कल न्यू सीरीज है इसीलिए मार्केट अपसाइड भी जा सकता है। तो कल नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा 22,225 से 22,255। और फाइनल रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा 22,297। जैसे मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होगा हमें एग्रेसिवली बायर एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे और मार्केट अब नेक्स्ट जोन में चला जाएगा। लेकिन अब मार्केट जैसे देखिए यहाँ पे इस टॉप के ऊपर मार्केट में ये सब कैंडल के हाई लो क्लोजिंग सब रेजिस्टेंस है। ये पूरा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। मार्केट जैसे इस हाई के ऊपर मतलब 22,085 के ऊपर सस्टेन होगा, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होकर मार्केट को सेलर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होगा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर होगी और मार्केट नए जोन भी चला जाएगा। अब हम ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसके एनालिसिस 15 मिनट पे चेक करेंगे। हमें लेवल पे काम करना है, गड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। मार्केट में लेवल पे काम करना है अपना आने वाले कुछ दिनों के लिए। जब तक मार्केट 22,297 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक हमारा व्यू क्या है, सेल ऑन राइज का व्यू है, निगेटिव व्यू है। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे मार्केट में बाउंस बैक आएगा वहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे और मार्केट के दोबारा नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब कल के ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसके एनालिसिस हम 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। अब मिलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे।
निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों, चार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने जो कल आपको बताया था मूवमेंट हमें उसी तरह का देखने को तो सही में मिला है, लेकिन ऑप्शन में छोटी क्वांटिटी में मैंने मॉर्निंग में ही बताया था मंथली एक्सपायरी चाहे साइडवाइज भी हो सकती है, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना। मैं खुद लाइव ट्रेड करता हूँ, लाइव एनालिसिस भी करता हूँ, बैंक निफ्टी का ट्रेड भी सजेस्ट किया था। अगर आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, लेवल लाइव भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए चार्ट को आप ध्यान से देखिए। मैंने कल क्या बोला था आपको, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक हमें एग्रेसिवली बायर देखने को नहीं मिलेगा। और नीचे वाला लेवल क्या था, ये वाला 21,870, इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। मार्केट इसके नीचे सस्टेन हो पाया, नहीं हो पाया। यहाँ आने के बाद मार्केट क्या हो गया, साइडवाइज हो गया। जैसे मार्केट ने अपर साइड जोन ब्रेक किया, इस अपर साइड जोन में मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट फिर कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन होते हैं जैसे मार्केट ने इस जोन को निकाला 3 बजे, इस जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े। मैंने खुद ऑप्शन में ट्रेड किया था, लेकिन 2 बजे के बाद नहीं। मैंने 2 बजे के बाद मैंने खुद बोला था अब साइडवाइज मार्केट हो सकता है, मैं यहाँ से अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, कल के कल देखूंगा। अब कल के लिए ध्यान कौन से लेवल पे रखना चाहिए, इसी लेवल पे 22,085 है। जैसे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होगा, मार्केट इस तरह से कुछ इस तरह से यहाँ तक अपसाइड आ सकता है। लेवल क्या है 22,200, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मार्केट जैसे ही इसी तरह कुछ यहाँ तक आएगा, यहाँ पे टाइम बिताएगा, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जैसे कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट करेगा, मार्केट डाउन भी जा सकता है या फिर इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है 22,297। यहाँ तक मार्केट अपसाइड का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए कल इंपॉर्टेंट लेवल क्या है 22,085, इस लेवल पे ध्यान रखिए। जैसे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होगा, मार्केट थोड़ा बायर के कंट्रोल में चला जाएगा, बायर बाई करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को 22,200 तक लेके जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इसी जोन में कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है या इसी जोन पे, जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है, हमें यहाँ पे सेल साइड के बारे में सोचना नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन पे हमने सेल करने की कोशिश की तो ये सेल ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, सेलिंग के लिए हमें रेजिस्टेंस तक का वेट करना चाहिए। मार्केट 22,000 जैसे जितना गैप डाउन के बाद मार्केट जितना 22,000 के नज़दीक आएगा, वहाँ पे सेल करने के बारे में सोचना है। मैं गैप डाउन पे बाई के सजेशन नहीं दे रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। गैप डाउन पे मैं बाई की सजेशन अब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट गैप डाउन होने के बाद कुछ साइड वाइज होने के बाद भी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है। नीचे के टारगेट मैंने आपको बताया 21,725, 21,625 और फाइनल टारगेट है 21,525। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है या सस्टेन होता है तो हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ लेवल पे काम करना चाहिए। ऑप्शन बायर को पैसा कमाना है, दूसरा कुछ नहीं देखना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस इतना नॉलेज पता चले तो ऑप्शन बायर को मुनाफा हो सकता है। आप खुद के रिस्क के हिसाब से ट्रेड कीजिए। और सिर्फ मैं ये वीडियो पूरी एजुकेशनल के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, ताकि नए बायर को, नए मार्केट में जो भी नए बंदे हैं उनको मार्केट का नॉलेज पता चले, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट किस तरह से मूव करता है, इसकी जानकारी उनको पता चले। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और वीडियो के नीचे लेवल के बारे में कमेंट भी जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय।